पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव के उपरांत अपना पकड़ कुछ मजबूती होने के बदले की बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है, परंतु इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कालचीनी विधानसभा क्षेत्र का 7 नंबर मंडल में आज काफी दिनों के उपरांत मंडल कार्यालय का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजेता विधायक विशाल लामा प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थिति देखा गया, तो पार्टी की ओर से एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विल्सन चंपामारी एवं स्थानीय प्रख्यात नेता कृपाशंकर जायसवाल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश छेत्री, कालू लामा, जेगांव ग्राम पंचायत 1 के अंचल अध्यक्ष पुष्कर लामा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेगांव ग्राम पंचायतों के पंचायत सदस्य याकूब अली, गोमा सार्की लगायत भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के नेता एवं अधिकारियों की उपस्थिति देखा गया। इस अवसर में प्रमुख अतिथि विशाल लामा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वर्तमान परिस्थिति में गरीब जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि चुनावी माहौल के समय उन्होंने जनता के समक्ष दी गई काफी वादा अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं, परंतु लोगों को लॉलीपॉप के रूप में वादे खाली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह कारण अब जनता ने आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत देकर पश्चिम बंगाल में अपना शासन करने की कार्य में सफल करने को अपील अपने संबोधन में कहा गया। इस अवसर में उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा सरकारी कार्य प्राप्त करने को लेकर जो अनिवार्य का घोषणा की गई है, जिसको लेकर हिंदी भाषी लगाए नेपाली भाषी आदि जो राभा आदि समुदाय के लोगों को अपनी मातृभाषा से अलग करने के कार्य कर रहे हैं, परंतु नेपाली भाषा को भारत के संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हो चुका है, परंतु पश्चिम बंगाल में वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई घोषणा जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बांग्ला भाषा अनिवार्य जो घोषणा की गई है, इसको विषय को लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष पत्र द्वारा अर्जी करी जाने की बात भी बताई गई। और दूसरी ओर एसटी मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक विल्सन चंपामारी ने अपने संभाषण में कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को साथ देने वाले जनता को अपना संयम और रखना होगा, जबकि वर्तमान परिस्थिति में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराकर अपने पार्टी में शामिल करने के कार्य कर रहे हैं, जो गलत कार्य है। उन्हें आज एक चुनौती के रूप में कहा गया है कि पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन करने के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को रोका गया था तृणमूल कांग्रेस की ओर से, अगर उन्हें भाजपा से डर नहीं है तो क्यों रोका गया, यह प्रश्न करते हुए कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर मजबूती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में काफी बड़े पैमाने में अपनी विजय हासिल की है, जो ऐतिहासिक विजय है। इसी के तहत लोकसभा में भी आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान प्राप्त करके विजय होने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार के सांसद है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अकड़ है, परंतु यह विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भारी मात्रा में अपना मत भाजपा को देकर अपना सहमति भाजपा को दिखाया है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि आगामी 2023 एवं 2024 को भारतीय जनता पार्टी को फिर दोबारा सा इस क्षेत्र में विजय बनाकर लाना है एवं आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में जनता के हित के लिए काम कर सके। और उन्होंने इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर नहीं होने की विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस क्षेत्र में डॉक्टर की हाजिरी नहीं देने के कारण इस क्षेत्र में लोगों को उपचार नहीं हो पा रहा है। इस विषय को लेकर सत्ता में रहने वाले राजनीतिक पार्टी की ओर से इस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा की गई है। आज का कार्यक्रम में 7 नंबर का मंडल के अध्यक्ष श्याम प्रधान की अध्यक्षता में सभा संपन्न हुआ था। इस सभा का सभाध्यक्ष भी उन्हें रखा गया था। अंत में उन्होंने इस सभा का समापन सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर के सभी नेता एवं कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती करने के लिए कार्य करें एवं आने वाले दिन में क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लहर अवश्य ही होगा।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के प्राप्त नेता कृपाशंकर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इन दिनों में शामिल हो चुके हैं, जिसमें 86 बूथ के कार्यकर्ता होना चाहिए, परंतु आज इस चित्र में कार्यकर्ता में काफी कम दिखाई दे रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र में काफी बड़ा पैमाने में एकजुट होने को मिला है। चुनाव के उपरांत इस तरह से एकजुट आज पहली बार देखने के से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस क्षेत्र में आगामी 2023 के पंचायती चुनाव में अपना बहुमत से अपना हासिल करके इस क्षेत्र में फिर तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने की कार्य पर एकजुट होने की अपील सबसे पहले यहाँ आज हमारे बीच उपस्थित है शासकीय मंडल में हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्रीमान विशाल राणा जी, साथ ही इस मंडल के सभापति श्रीमान श्याम प्रधान जी, साथी के साथ हमारे एक्स MLA श्रीमान पवारी जी, विधानसभा के कन्वेनर श्रीमान आलोक मित्रा जी, हार्दिक प्रकार से साथ ही हमारे GS ST मोर्चा के GS अनूप मीन्स गाय, या हमारे पुराने दुलालदार जिनका हाथ पकड़ के हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जय को शुरू किया। साथ ही हमारे जिला के गवर्नमेंट इन्वाइटिंग मेंबर प्रदीप विश्वास जी, GS हमारे मंडल के लामा महेश भाई, हमारे इस विधानसभा के युवा के कन्वेनर राणा भाई, और हमारे यहाँ उपस्थित है हमारे मंडल के युवा मोर्चा के भाई सभापति राजेश शेट्टी, डिस्ट्रिक्ट के OBC मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती ज्योति प्रधान जी, महिला मोर्चा के सभापति सवानी जी, सुषमा बहन, और हमारे पंचायत समिति के सदस्य में राजेश शेट्टी, मंडल के सभापति रविदास धनप्रताप जी, पुष्कर भाई, और किसान मोर्चा के अशोक गाली, और हमारे जितने भी यहाँ सब है, आप सभी को और सभापति भी दिख रहे हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आप लोगों का स्वागत। विशेष कहने को क्या है, चुनाव के बाद, चुनाव के परिणाम के बाद शायद पहली बार इस तरह का बैठक आयोजित किया गया, और खुशी है कि लोग भी आए। लेकिन हम लोगों को अब काम करना है, काम करना है, और काम किसको करना है, पहले हमारा मंडल का टीम अभी हम लाइव ना करें तो ठीक रहेगा। अगर आप लोग लाइव प्रेस पत्रकार भाई इसमें हम लोग कृपया करके आप लाइव ना करें। ऑफिस उद्घाटन में आउनुभएका समस्त हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू सबैलाई अभिनन्दन गर्दछु। साथमा हाम्रो कालचिनी विधानसभाको कन्भेनर लाटु भाइ, अनि हाम्रो 7 नम्बर मण्डलको प्रेसिडेन्ट हाम्रो श्याम दाजु, अनि साथमा हाम्रो GP1 मा छ, त्यति अरू GP मा चाहिँ त्यति जनसङ्ख्या छैन। चिया बगान छ, बस्ती छ, वनबस्ती छ, तर त्यसमा तपाईहरूको यसमा जुन जनसङ्ख्या छ त्यो चाहिँ कालचिनीको सबभन्दा बेसी जनता यस भेगमा बसोबास गर्नुहुन्छ, र हामीलाई धेरै चाहिएको छ, धेरै चिज हामीलाई खाँचो छ, जरुरतमन्द हामीलाई बेसी छ, किनभने यहाँको हस्पिटलको व्यवस्था हेर्नुहोस्, जिरो। अगर 1000 जना मान्छे बसाएर यदि नम्बर दिनु हो भने TMC ले 0 पाउँछ। आज कलेजको अवस्था हेर्नुहोस्, यहाँ कलेजमा कन्स्ट्रक्सन हुँदा हुँदै कन्ट्राक्टरले पैसा खायो कि कुन नेताले खायो त्यो तपाईले एकपल्ट जानुहोस्। मिडिया कर्मीको माध्यममा चाहिँ म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु र क्वेशन गर्नु चाहन्छु TMC लाई कि कलेजमा जुन डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। अनि TMC को नेताले कम से कम 4-5 पल्ट यहाँ विजय जुलुस गर्यो, म्युनिसिपालिटी हुँदैछ,
म्युनिसिपालिटी हुँदैछ भइसक्यो भन्ने पनि हाम्रो लिडरहरूले चाहिँ भाषण गरेर टीएमसी को जय जयकार गरेको थियो, ममता ब्यानर्जीको जय जयकार गरेको थियो। तर कोही न यहाँ ममता ब्यानर्जी एक दिन यो जेडीए को अफिसमा म त्यतिखेर चेयरम्यान थियो, त्यतिखेर आएर भनेको थियो कि जमिनको पट्टा अब दिनेवाला छ। सर्वे पनि भयो, पैसा जम्मा हुने बेलामा अहिलेसम्म पट्टा छैन। तपाईहरु यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ, प्राकृतिकको दुर्योग भएर अगर तपाईहरुको कुनै किसिमको यो एरिया नदीले बगाएर लग्यो या कुनै किसिमको भयो भने तपाईहरुले खोजेर पनि पाउँदैन, किनभने तपाईको नाममा यहाँ न एउटा सानो पर्जापट्टा छ न के छ। आज हेर्दाखेरि हामी जिरो, हामी टीएमसीलाई सोध्दाखेरि हामीले भन्नु सक्छौं तपाईको त प्रधान पनि छ, गाउँ गाउँमा तपाईको पञ्चायत पनि बेसी छ, पञ्चायत समितिको चेयरम्यान तपाईहरुकै हो टीएमसी को, जिल्ला परिषद पनि तपाईहरुकै हो, जेडीए को चेयरम्यान पनि तपाईहरुको हो, जेडीए को अफिसर पनि तपाईहरुको, पुलिस पनि तपाईहरुको। तर खोइ डेभलपमेन्ट हाम्रोमा धेरै क्वेशन छ। हामीले उनीहरुलाई क्वेशन सोधेर उनीहरुलाई मुख बन्द गर्नु सक्छ, उनीहरुले जवाब दिनु सक्दैन, किनभने आजसम्म उनीहरुले यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर चाहिँ आश्वासन मात्रै दिएको छ, तर कुनै जनतालाई कुनै किसिमको भरपाई गरेको छैन। आज हेर्नुहोस् हाम्रो एमएलए हाम्रो साथमा छ, एमपी साथमा छ। आज इलेक्सन त हुन्छ नि खुला मैदानमा, उनीहरुले भन्छ टीएमसी को लिडरहरु यहाँ मान्छेलाई भड्काएर भन्छ एनआरसी हुनेवाला छ, मुस्लिमहरुलाई यहाँबाट भगाउनेवाला छ भनेर 5000 मान्छे लिएर र्याली गर्छ। तर भोटको टाइममा खोइ भोटमा त हामीले विशाललाई जिते, त बीजेपीबाट हामीले विशाललाई जय जयकारको साथमा कति रेकर्ड भोटमा जितेको छ। कालचिनीमा कसैले कुनै साल यो बीजेपी पार्टीले जुन यसपालि मार्जिन लिएर जितेको छ यो कुनै रेकर्ड आजसम्म तोड्न सकेको छैन, किनभने आजभन्दा 10-15 साल अगाडि बीजेपी पार्टी कति पाउँथ्यो थाहा छ? 5000 मात्रै पाउँथ्यो। तर अहिले हेर्नुहोस् जनताको मनमा उनीहरुको प्रति घृणा पैदा भइसकेको छ। आज के छैन उनीहरुको, सबै नेता मन्त्रीदेखि लिएर सबै उनीहरुकै हो, मुख्यमन्त्री पनि उनीहरुकै हो, यो भेगको ठुलो ठुलो जति पनि मन्त्री सब उनीहरुकै हो। र किन आज यहाँ एउटा राम्रो बंगला स्कुल छैन? यहाँको जनताहरु बाध्यता भएर चाहिँ यहाँ इंग्लिश मिडियम स्कुलमा पढ्नुपर्छ, कतिजना गरिब मान्छेले खानु जुट्दैन, स्कुलको पैसा तिर्दा तिर्दा उनीहरु बेहाल भइसकेको छ। र आउने दिनमा बीजेपी पार्टीलाई जनताले रुचाएको छ र जनताले अहिले पनि इलेक्सन भयो भने यिनीहरु 5000 मान्छे लिएर उत्रुस् न मैदानमा, फरक पर्दैन। यहाँ बीजेपी को अहिले पनि जनताको प्रति एउटा माया छ र बीजेपीले गर्न सक्छ। अगर एमएलए अहिले जस्तो तपाईहरु अलि दिन अगाडि हेर्नुभयो पञ्चायत इलेक्सन हुँदाखेरि यहाँ कालचिनीमा नोमिनेसन भर्दाखेरि बीजेपी को मान्छेलाई रोक्नु पर्यो, दम छ भने खुला छोड्देऊ, तिमीहरु पनि लड, हाम्रो बीजेपी को पनि लड्छ। हेर्नु को जित्छ हेर्नु। त्यसको बादमा एमपी इलेक्सन भयो, कोही रोक्नु सकेन त, एमपी त 2.5 लाख भन्दा बेसी भोटमा जिते त। फेरि लगातार फेरि हाम्रो एमएलए इलेक्सन भयो, त्यसमा पनि रेकर्ड भोटमा जिते त। अनि हामी 10 मिनेट बसेर अलिकति जुन पार्टीले पार्टी गर्नु क्षमता छ, जुन पार्टीले विरोधीहरुलाई मुख तोड जवाब दिने क्षमता छ, त्यो पार्टीको हाम्रो कार्यकर्ताहरु 20 मिनेट 10 मिनेट बस्नुमा हरेस खाँदैछ। तपाईहरु हरेस नखानुहोस्, तपाईहरु हिम्मत बान्नुहोस्। अघिदेखि भन्दैछ कि हाम्रो कमजोर भयो, कमजोर हाम्रो मनको भित्रबाट हामी आफै हुँदैछौँ। हामी कमजोर छैन, हाम्रो इन्जिन अहिले पनि स्टार्टमै छ, हाम्रो जनता स्टार्टमै छ। जनता चाहिरहेको छ कि बीजेपी खडा भएर आओस्, हामी बीजेपीलाई भोट दिन्छु। तर हामी यदि हार खाएर चाहिँ हामी नै बसिहाल्यो भने चाहिँ जनता कता जान्छ, जनता कता जान्छ? त्यसलागि आज म यस ओपनिङ को सेरेमनी जुन प्रोग्रामहरु हुँदैछ, म विशेष गरेर जुन भाइ जुन दाजुले यो हाम्रो यति राम्रो अफिस आज यो डोनेट गरेको छ अफिस, आज हेर्नुहोस् कालचिनी मात्रै होइन पुरा अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्टमा
पूरा अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो बीजेपी पार्टीको यति राम्रो वेल सेटल भने अफिस काहीँ पनि छैन। किचन छ, कुनै दिन हामी फोन गरेर हामी भन्छौँ हामी आउँदैछौँ आज अलिकति खानासाना बनाएर राख्नु। कुनै दिन अब यता जाँदाखेरि हामीलाई केही आपद विपद हुन्छ हामी यहाँ सेल्टर लिन सक्छौँ र यसरी नै हाम्रो जनता हाम्रो साथमा छ र हाम्रोमा धेरै प्रश्नहरू छ। यो टिएमसीको लिडरहरूलाई तिमीहरू म्युनिसिपालिटी दिने कुरा चल्दैछ त्यो पनि पुरा गरेको छैन। यहाँ हस्पिटलको अवस्था एउटा डाक्टर छैन। केही भयो भने हामीले लोथाबडी जानुपर्छ, केही भयो भने हामीले अलिपुर जानुपर्छ। यहाँ कुनै व्यवस्थै छैन, खालि एउटा सानो नर्सहरू राखिदिएको छ, उनीहरूले इन्जेक्सन दिन्छ बस त्यति मात्रै ट्रिटमेन्ट होइन। हामीले धेरै प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ, त्यही लागि यिनीहरू शर्मिन्दा छ। नमन गर्दै उपस्थित आज हामी माझ हाम्रा आदरणीय एक्सएमएल सँगसँगै जिल्लाका एसटी मोर्चाका जुन चाहिँ ऊर्जाहरू थियो त्यसमा कुनै शङ्का छैन कि त्यो ऊर्जाहरू अहिले धेरै कमिएर गएको छ। बङ्गालमा भाजपाको सरकार आउँछ भन्ने जुन चाहिँ एउटा ठुलो एउटा आश एउटा हामीले सम्पूर्ण जनताले नै तर जनताले चाहिँ चाहेकै थियो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जनताको ठुलो इच्छा थियो जो बङ्गालको जुन चाहिँ सत्ताधारी जुन चाहिँ शासक वर्गहरू छ उनीहरूले जुन चाहिँ प्रकारको शासनहरू चलायो यो एउटा आशादेखिको एकदमै विपरीत भएको थियो। वामफ्रन्टको 34 सालको शासन हटाउनुपर्छ, टिएमसी सरकार ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो एउटा यो थियो। टिएमसीले धेरै राम्रो गर्छ होला ममता, एउटा नारीले धेरै नै नारीमा माया हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ, त्यो साँचो पनि हो है। र त्यो एउटा आशा उहाँप्रति गरेको थियो जनताले, बङ्गालको जनताले। तर त्यो आशा अनुरूप चाहिँ बङ्गालकी मुख्यमन्त्री आएनन् जनताको यसमा चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा सम्पूर्ण जनताको इच्छा थियो कि बङ्गालमा भाजपाको शासन आउनुपर्छ भन्ने। तर कता न कतै काहीँ न काहीँ चुकेको छ। जबकि जनता एकदमै लक्षणले जनता हुँदा पनि काहीँ न काहीँ त्यहाँनिर कस्तो प्रकारको षड्यन्त्र भयो अब तर त्यहाँनिर आज हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको सरकार आउन सकेन। आज भारतीय जनता पार्टीको शासन आउँदा भने जुन चाहिँ प्रकारको आज देशलाई एउटा नयाँ आयाम दिनुमा यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जुन चाहिँ एउटा भारतलाई एउटा सिङ्गो भारतलाई भनौँ न यस्तो पुरा एउटा विश्वमा नै एउटा विश्व पटलमा नै एउटा राम्रो एउटा नाम दिनुमा अघि एउटा सक्षम बनेका छन्। यो कुरा तपाईहरु सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ होइन र? जुन चाहिँ प्रकारले आज विश्वमै नै भारतको नाम छ यसको श्रेय हामी माननीय प्रधानमन्त्री यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै दिन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको कार्यशैलीलाई हेरेर, उहाँको काम गर्ने क्षमता र उहाँले जुन चाहिँ प्रकारको स्वदेश नीति सँगसँगै जुन चाहिँ विदेश नीतिहरू पनि उहाँले जुन चाहिँ प्रकारको बनाउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि नै आज विश्व पटलमा नै भारतको नाम छ। कोभिड कालमा जतिखेर त्राही भएर आएको महामारीको समयमा हेर्नुहोस् नै सारा विश्व नै त्राही थियो। धेरै विश्वको जनताहरू माने धेरै मान्छेहरू आफ्नो प्राण गुमाए। तर भारतमा भने हाम्रो यशस्वी प्रधानमन्त्रीजीको एउटा सुशासन भनौँ न एउटा नीति जुन चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूमा हाहाकार भयो, खान नपाएर पनि मान्छेहरू मरेको कुराहरू आएको छ होइन र? चाइनाको घटनाहरू हेर्नुहोस्, त्यस्तै अरू रसियाहरूको अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूको हेर्नुहोस्, त्यस्तै अरू अमेरिकन कन्ट्रिजको हेर्नुहोस्। म विधायक बनिसकेपछि धेरैचोटि यो जयगाउँको यसमा यो क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेँ। उहाँको एरिया जिपी2देखिको लिएर सबै खोक्लादेखिको सबै एरियाहरू भ्रमण गरेँ र मैले यहाँनिर एउटा दिन पनि तोकिएको थिएँ, मङ्गलबारको दिन, किनभने यहाँको जनतालाई कालचिनीमा गएर चाहिँ कुर्नु नपरोस् विधायकलाई भनेर। म मङ्गलबार आएको पनि थुप्रै भइसक्यो। के कसो मान्छ मैले दलसिंहपाडाका दाजुभाइलाई भनेको थिएँ, मेरो सही दलसिंहपाडादेखिको नै मैले आफ्नो जुन चाहिँ कतिवटा कामहरू मैले सुरु गरेका थिएँ। जग्टु लाइन हामी घुम्यौँ, अस्ति फेरि एउटा यसमा गयौँ र त्यसरी हामी तपाईँको त
समाजको एउटा जिम्मेवार रेस्पोन्सिबल मान्छे हुनुहुन्छ, रेस्पोन्सिबल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, रेस्पोन्सिबल महिला हुनुहुन्छ, तर तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? यो प्रश्न पनि हामी 7 नम्बर मण्डलका कार्यकर्ताहरू छौँ। अनि यो निश्चय हो, मलाई विश्वास छ, किनकि मलाई मैले देखेको कुरा हो, तपाईहरुले गरेको कुरा हो यो। किनकि 7 नम्बर मण्डलबाट जति कार्यकर्ताले खटेको थियो, गरेको थियो, कुनै भेदभाव नराखी, कुनै के आशा नगरी जनताको सेवाको लागि उहाँले खटेको यो म दावासँग भन्नु सक्छु। यसै गरेर आउने दिनमा पनि हामी खट्दैछौँ। हेर्नुहोस्, हामीले एमएलए भन्यौँ, एमपी भन्यौँ, जितायौँ। अब हाम्रो मुख्य भूमिका चाहिँ अब आउँदैछ, किनकि पञ्चायत हामी कब्जा गर्नु सकेन भने हामीले आफ्नो लोकलमा हामीले सेवा गर्नु सक्दैनौँ, किनकि हेर्नुहोस् जनता लोकलमै। देखिए, आज जो कार्यक्रम था, जो अभी जो समाप्त हुआ है, विशेषकर पार्टी ऑफिस उद्घाटन का आज कार्यक्रम था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे जो पहले पार्टी ऑफिस था वो बहुत ही छोटा होने की वजह से हमारे मंडल और यहाँ के जितने भी मंडल के प्रतिनिधि उन्होंने ये बड़ा एक कार्यालय का उद्घाटन जो है ये किया है, ताकि आने वाले दिनों में जो है एक बढ़िया से काम हो सके। और सबको जो है ऑफिस में जब कोई भी आता है तो ऑब्वियसली उनके लिए जो है बसने की व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसको देखते हुए जो है ये बड़ा एक ऑफिस का व्यवस्था किया गया है। और आज ऑफिस का बतौर जो है नियम इसको उद्घाटन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 2023 एवं 24 के लिए क्या रणनीति क्या तैयार कर रही है? देखिए, जो रणनीति की बात है 24 के लिए, देखिए क्षेत्र की जो है समस्याएं बहुत है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और तृणमूल सरकार पिछले 10 साल से, अभी इस साल जो है 11 साल हो रहा है, तृणमूल की सरकार है। और आप लोग जानते हैं जो है 10 साल के कार्यकाल में अभी तक कुछ भी जो है जिस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो है बंगाल का एक सर्वांगीण विकास का जो बात था, जो विकास होना चाहिए, वो हम लोग, मैं मानता हूँ वो विकास आज तक नहीं हुआ है। हाँ, यह बात है कि बिल्डिंगें जो है ये बहुत बनी हैं, लेकिन उनका जो है जिस प्रकार से वो बिल्डिंगें प्राइड में आना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। और आप लोग जानते हैं पिछले कई सालों से, शायद 2014 से इधर एसएससी का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। बहुत सारे जो है परीक्षाएं जो है सरकारी जो है जॉब के लिए आज तक ठीक नहीं हुआ है। और राज्य में जो है रोजगार की कमी बहुत है। ये सारे बहुत सारे जो है समस्याएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के चुनाव के आगे भी जो वायदे किया था, उसमें एक विधायक की हैसियत से मैं आज भी जो है वो जो हम लोग बोले थे उसके लिए हम लोग अभी भी हैं। और उस मुद्दा को जो है, उस मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं। और ये सरकार की बात है कि आज जो है इलेक्शन के आगे जो घोषणाएं उन्होंने किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये सरकार आज तक उन जो है मुद्दों को और जो घोषणाओं को आज तक जो है लागू नहीं किया गया है। जैसे पूरा उत्तर बंगाल लगभग 300 चाय बागान है। आप जानते हैं केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी दर कि ऐसे जो बहुत सारे जो है राज्यों में न्यूनतम मजदूरी मिल रहा। दुर्भाग्य की बात है पश्चिम बंगाल में खाली कमेटियां बन रही हैं और आज तक जो है न्यूनतम मजदूरी आज तक हमारे जो है उत्तर बंगाल में विशेषकर हमारे चाय बागानों के मजदूरों को उनकी जो मेहनताना है, जो मजदूरी है, उनका जो है सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। न्यूनतम मजदूरी खाली कहने वाली बात आज तक इन लोगों ने लागू नहीं किया है। और आप विधायक होने के कारण जो कि राज्य सरकार को आपने एक पत्र लिखा था नेपाली भाषा को लेकर, जो बांग्ला भाषा अनिवार्य है बोलकर, इस विषय को क्या उम्मीद रखते हैं राज्य सरकार इसको वापस करेगी? देखिए, हम बोले हैं जैसे कि आपने देखा है, और उनके वक्तव्य के बाद खाली मैं नहीं, बहुत सारे विधायक जैसे सिलीगुड़ी के विधायक, खरसांग के विधायक, सब जो है इस बात को उठा रहे हैं।
खाली नेपाली भाषी यहाँ की बात नहीं है, गोरखाओं की खाली बात नहीं, यहाँ पे हिंदी भाषी भी डिप्राइव हो रहे हैं, राजवंशी डिप्राइव हो रहे हैं, यहाँ पे बोडो डिप्राइव हो रहा है, क्योंकि उनकी जो है ज्यादातर शिक्षाएं वही हिंदी स्कूल से ही ग्रहण किए हुए हैं। अगर इस प्रकार की घोषणाएं अथवा इस प्रकार की जो है ये लागू होता है नियम, तो हमें लगता है यह बहुत ही नाइंसाफी होगी उन हिंदी विद्यार्थियों के लिए, उन हिंदी भाषियों के लिए और हमारे जो है नेपाली भाषी गोरखाओं के लिए। विशाल जी, भूटान राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड से नवाजा है आज, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये तो देखिए, ये अच्छी बात है। जो आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर जो एक एप्रिसिएशन ये करना, ये बड़ी बात, अच्छी बात है, मैं यही कहूँगा इसके लिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा काली